समुद्री मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना की मारक क्षमता लगातार बढ़ रही है। भारतीय नौसेना अपने बेड़े में नए नए युद्धपोत शामिल कर रही है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी में आईएनएस महेंद्रगिरी को शामिल किया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग हर महीने भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया युद्धपोत शामिल हो रहा है। आज आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय नौसेना के जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान है वो हमारे मैरीटाइम कैपेबिलिटीज पर्सपेक्टिव प्लान के अनुसार है। जो युद्धपोत आजकल में कमीशन हो रहे हैं उनके काम बहुत साल पहले शुरू हुए हैं और जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग के अनुसार ही इनका प्रोडक्शन हो रहा है। अभी आपको सभी को पता है कि जो हमारे सुरक्षा का वातावरण है वो उतना अनुकूल नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। द जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन एंड वोलेटाइल। इसलिए हमको अपनी क्षमता हमेशा ही लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और उसके अनुसार हमने जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है उसके तहत काफी हमारे प्रोग्राम्स अभी फ्रूशन को देख रहे हैं। उसमें उस श्रृंखला में आज महेंद्रगिरी हमारे फ्लीट में सम्मिलित हुआ है। हमें बहुत खुशी है और आईएनएस महेंद्रगिरी एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट 17 अल्फा के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एक है और हमारे जो जितने भी युद्ध की क्षमता है उसमें बहुत सारा कैपेबिलिटी ऐड करेगा। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3 अलग अलग क्लास के युद्धपोत शामिल किए थे। आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने खुद कहा और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में खासतौर से युद्ध का माहौल है, उसमें किस तरह से आप अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहे हैं? देखिए, आपने दुनिया भर में जो युद्ध का जो वातावरण बना है उसका जिक्र आपने किया है। वो सबसे पहले जो सीख हमको मिलती है जो वातावरण से वो ये है कि हमको आत्मनिर्भर रहना, उसमें कोई दो राय है नहीं। इसमें कोई शक किसी को रहना नहीं चाहिए कि भारतीय नौसेना एक आत्मनिर्भर नेवी है और यही हमारा हमेशा ही प्रयास रहेगा कि जितना हो सकता है हम आत्मनिर्भर बने। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं लगातार हमारे सहयोग कर रहे हैं और क्योंकि आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री जो है और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री जो है दोनों साथ में मिलकर मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए काफ़ी उन्होंने दिलचस्पी दिखाए हैं और इससे हम बहुत खुश हैं और हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर फोर्सेस हमको बनना चाहिए। पिछले महीने में जो ट्राई कमीशन हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोलकाता में, ये 3 शिप्स बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें 3 वेरी वैल्यूएबल एडिशंस टू द फ्लीट के रूप में वो साबित होंगे और वो भी हमारे फ्लीट में सम्मिलित हुए, उससे भी हम बहुत खुश हैं। एक सवाल सर, आपने हाल में ही नौसेना की कमान संभाली। इस वक्त जो समुद्री मोर्चे की चुनौतियां हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी नौसेना प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान? मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने 4 प्राथमिकताएं मैंने कह दिया लोगों से। सबसे पहले जो हमारे ऑपरेशनल रेडीनेस उसको हमेशा ही एक ऊंचा लेवल पे रखें क्योंकि अब हमारे जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन है। तो एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी द इंडियन नेवी विल मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस and being operationally ready and operationally strong and combat effective is my first priority। ये मैंने बता दिया, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरे जो हमारे कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान्स है, जो इंडियन नेवी सेट है एक वेरी एम्बिशियस कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान में, उसको मैं लगातार जो मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए इम्पेटस देता रहूंगा और हमेशा मेरा ध्यान यही रहेगा कि आने वाले दिनों में कितना कैपेबिलिटी और मैं जोड़ सकता हूं नेवी के लिए। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑफ आवर बिकॉज जो हमारा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज माई थर्ड प्राथमिकता जो मैंने अपने टीममेट्स को बताया है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी प्राथमिकता है द वेलनेस एंड द वेल बीइंग of the man and the woman
who works in the Indian Navy. मैं मानता हूं कि दुनिया भर में जहां भी आप जाके ढूंढेंगे जो इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में जो मेन एंड वीमेन काम करते हैं वैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे. इन देयर प्रोफेशनलिज्म, इन देयर डेडिकेशन, इन द लॉयल्टी, द डिवोशन टू द ड्यूटी. तो जहां मुझे गुड फॉर्चून मिला कि मैं दुनिया के काफी आर्म फोर्सेस वालों के साथ मैंने इंटरेक्शन किए हैं. कहीं भी मेरे को ऐसे वाले लॉयल, प्रोफेशनली साउंड प्रोफेशनल्स कहीं भी नहीं मिले. मैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व करता हूं और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता उनके वेलफेयर, वेलनेस, द प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पे रहेगा. आखिरी सवाल सर, इस वक्त जो माहौल है सुरक्षा का, चाहे समुद्र हो, मल्टी डोमेन वॉर चल रहा है, चाहे समुद्र के नीचे हम सबमरीन की बात करें या एयर में देखें, उस मोर्चे पर फ्यूचर की क्या तैयारी होगी भारतीय नौसेना की? सो आपने सही बात कही है कि the character of warfare is changing. Multi-domain warfare is already upon us. भारतीय नौसेना में हम लोग हमेशा ही जितने डेवलपमेंट्स है, वॉरफेयर के ट्रेंड्स, टेंडेंसीज क्या है उसको देखते हैं. टेक्नोलॉजीज क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज अभी करंट एरा में इस्तेमाल हो रहे हैं और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो क्या है, उन सब को देखते हुए हम अपने प्लान बनाते हैं फॉर द फ्यूचर. उसको हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहते हैं. जब हम कहते हैं कि द इंडियन नेवी नीड्स टू बी फ्यूचर रेडी, इसका मतलब यह है कि हमको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कैसे होने वाले हैं, कौन से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने वाले हैं, और जब फ्यूचर हमारे पास आएगा उसके लिए हमको रेडी ऑलरेडी बनना चाहिए. तो हमेशा ही हम लगातार फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर 10 साल के बाद जो माहौल होगा उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, और 10 साल के बाद जब वो माहौल आएगा उस समय हम उसके लिए तैयार होना चाहिए हमें. तो उसको लेके मन में हम हमेशा ही फ्यूचर को देखते हुए करते हैं. मल्टी डोमेन, जहां तक मल्टी डोमेन अवेयरनेस, मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात चलती है, अभी भी हम लोग बहुत सक्षम हैं. The Indian Navy operates and fights in all 6 domains. So we are ready for that, and we continue to improve our capabilities by the day to fight multi-domain operations. बहुत धन्यवाद. तो नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि भारतीय नौसेना जो वर्तमान की चुनौतियां हैं और इस वक्त जो जरूरत मल्टी डोमेन वॉरफेयर की, उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयार है. कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मैं जितनेगी, विशाखापट्टनम. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे. तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए. फ्रीज. तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया. पैदा कर